फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लैनेट। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स 26 जून 2020 के विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। साथ ही हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, लेकिन आप जल्दी से शेयर कर दीजिए सेशन को और साथ ही लाइक कर दीजिए सेशन को। शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सेशन को, वो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को, जिससे कि उन्हें टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। और आज का पहला क्वेश्चन है, कुशीनगर एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? कुशीनगर एयरपोर्ट कौन सी स्टेट में सिचुएटेड है? एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन सी, कुशीनगर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। कुशीनगर एयरपोर्ट इसलिए न्यूज़ में है अभी क्योंकि इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आइए हम देख लेते हैं फैक्ट्स। यूनियन कैबिनेट अप्रूव द डिक्लेरेशन ऑफ कुशीनगर एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यूनियन कैबिनेट के द्वारा कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। क्यों ऐसा करा गया है, देखते हैं। कुशीनगर एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच in the vicinity of several Buddhist cultural sites। जो बहुत सारी कल्चरल बुद्धिस्ट साइट हैं उनके पास में कुशीनगर एयरपोर्ट सिचुएटेड है, और इससे कनेक्टिविटी, इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो इससे कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, और इसीलिए इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर करा गया है। साथ ही हम देख लेते हैं यूपी के जो एप्स एंड पोर्टल्स हैं, वर्चुअल कोर्ट्स, रिसेंटली वर्चुअल कोर्ट इनोग्रेट करने वाला, वर्चुअल कोर्ट बनाने वाला उत्तर प्रदेश इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया। और टीम 11 प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप और अन्नपूर्णा ऐप एंड सप्लाई, अन्नपूर्णा एंड सप्लाई मित्र पोर्टल, ये सारे जो हैं रिसेंटली कोविड-19 के चलते हुए लॉन्च करे गए हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल हैं उत्तर प्रदेश की गवर्नर, और कैपिटल है लखनऊ। नेक्स्ट, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन हैज इनोग्रेटेड 2 इम्पोर्टेंट ब्रिजेस नेमली डैश इन जम्मू कश्मीर। हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के यूनियन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, जितेंद्र सिंह हैं नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा 2 ब्रिज इनोग्रेट करे गए हैं जम्मू कश्मीर में। आपको बताना है वो ब्रिज कौन से हैं, एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, देविका एंड पुनेजा। दोनों ब्रिज अभी इनोग्रेट करे गए हैं जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। आइए देख लेते हैं इसके फैक्ट्स। Union Minister of State for the Development of North East Region has inaugurated 2 crucial bridges in Jammu Kashmir। बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 ब्रिज इनोग्रेट करे गए हैं जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है उनके द्वारा जम्मू कश्मीर में। और द ब्रिज इज देविका एंड उधमपुर। देविका ब्रिज जो ओपन करा गया है, अभी लॉन्च करा गया है देविका ब्रिज उधमपुर में, एंड पुनेजा जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर के। और जम्मू कश्मीर के जो रीसेंट इनिशिएटिव थे, एक सुकून था और एक समग्र शिक्षा प्रोग्राम था। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जीसी मुर्मू। आई होप आपको इतना सा क्लियर होगा। नेक्स्ट, the Union Cabinet has given its approval for setting up of dash fund for which it has allocated a sum of 15,000 करोड़। हाल ही में यूनियन कैबिनेट के द्वारा कौन सा फंड के लिए अप्रूवल दे दिया गया और जिसके लिए अलोकेट करा गया अमाउंट 15,000 करोड़ का? आंसर इज ऑप्शन ए। आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन ए, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ये डेवलप करा गया, इसके लिए अप्रूवल दे दिया गया है। नेक्स्ट, अलेक्जेंडर व्यूसिक has won the controversial parliamentarian election. He is the president of which country? हाल ही में अलेक्जेंडर व्यूसिक है जो अलेक्जेंडर व्यूसिक हैं उनके द्वारा जो कंट्रोवर्शियल पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं उनको जीत लिया गया है। और ये किस कंट्री के इलेक्शन जीते हैं? एज प्रेसिडेंट हैं
ये सर्बिया के प्रेसिडेंट है। अलेक्जेंडर व्यूसिक प्रेसिडेंट है सर्बिया के, और सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड एंड करेंसी है दिनार। मंगोलिया की कैपिटल है उलन बतूर एंड करेंसी है तुगरुक। क्यूबा की कैपिटल है हवाना एंड करेंसी है पीसो। एंड हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट एंड करेंसी है फोरिंट। आइए हम देख लेते हैं सर्बिया की पोजीशन वर्ल्ड मैप में। आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी। कैपिटल है सर्बिया की बेलग्रेड एंड करेंसी है दिनार। और सर्बिया यहाँ सिचुएटेड है, ये इसके पास में है, जो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। मॉन्टेनीग्रो आप देख रहे होंगे, यहाँ से मॉन्टेनीग्रो इसकी बॉर्डर टच कर रहा है, और सर्बिया है वर्ल्ड मैप पे यहाँ बोस्निया हर्जेगोविना से भी इसकी बॉर्डर टच हो रही है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ब्यूडो सैटेलाइट रिसेंटली? कौन सी कंट्री के द्वारा हाल ही में ब्यूडो सैटेलाइट लॉन्च करी गई है? एंड आंसर इज ऑप्शन सी, चाइना ने लॉन्च करी है ब्यूडो सैटेलाइट रिसेंटली। और ये सैटेलाइट है, इसकी ब्यूडो की लास्ट सैटेलाइट थी। तो हम देख लेते हैं चाइना के बारे में कुछ फैक्ट्स। चाइना हैज़ लॉन्च द लास्ट सैटेलाइट ऑफ द ब्यूडो नेविगेशन सिस्टम फ्रॉम दी जियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। जीसेंग जो लैंड सैटेलाइट सेंटर है, यहाँ से लॉन्च करी गई थी साउथ वेस्ट चाइना से। आइए हम देख लेते हैं मैप में चाइना की पोजीशन। चाइना ये है, इंडिया के यहाँ से बॉर्डर टच कर रहा है, ये चाइना है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है युआन, रिनमिनबी, प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। और प्रीमियर, चाइना में जो पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, उन्हें प्रीमियर कहा जाता है। और ली की क्विंग है, जो ली की क्वांग यहाँ की प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रीमियर हैं। और चाइना की बॉर्डर टच होती है यहाँ से मंगोलिया से, और यहाँ रशिया से आप देख रहे होंगे, और यहाँ यहाँ से ताइवान से जिसको कि चाइना डिक्लेयर करता है ताइवान को अपनी ही कंट्री का एक पार्ट। और रिसेंटली नेपाल का कुछ पार्ट भी चाइना ने एक्वायर कर लिया है। और देख रहे होंगे आप, ये नेपाल यहाँ है, जहाँ नेपाल इंडिया को क्लेम कर रहा था, वहाँ चाइना ने ही इसकी कुछ लैंड एक्वायर कर ली है। नेक्स्ट, Which country is the largest holder of the US securities at the end of the April? कौन सा कंट्री लार्जेस्ट होल्डर बन गया है यूएस सिक्योरिटीज अक्वायर करने वाला? एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन सी, जापान है लार्जेस्ट होल्डर ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और कल हमने देखा था इंडिया जो था 12th लार्जेस्ट था यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होल्डर का। जापान की कैपिटल है टोक्यो एंड करेंसी है येन। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी एंड करेंसी है डॉलर। यूके की कैपिटल है लंदन एंड करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट, name the state UT which has tied up with Reliance Jio TV to educate students amid COVID-19 pandemic। कोविड-19 पैंडमिक के ड्यूरिंग कौन सी स्टेट ने टाई अप करा है रिलायंस जियो के साथ, जो कि एडुकेट करेगा स्कूल चिल्ड्रंस को? एंड आंसर हमारा बन जाता है हरियाणा। और हरियाणा की चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट, आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, एक टू खेलो एक टू पढ़ो इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच स्टेट रिसेंटली? हाल ही में कौन सी स्टेट के द्वारा एक टू खेलो एक टू पढ़ो इनिशिएटिव लॉन्च करा गया? और ये लॉन्च करा गया त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड एक टू खेलो एक टू पढ़ो प्ले स्टडी लिटिल, इंग्लिश मीनिंग बन जाता है इसका। एंड त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर हैं विप्लव कुमार देव है, और गवर्नर हैं रमेश बैस त्रिपुरा के गवर्नर हैं। और त्रिपुरा में करछी पूजा जो है वो भी सेलिब्रेट करी जाती है, करछी पूजा त्रिपुरा में सेलिब्रेट करी जाती है। स्टैटिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज़ लॉन्च्ड विच स्कीम टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू दी पुअर? हाल ही में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के द्वारा
कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई है जिसके अंडर प्रोवाइड कराया जाएगा न्यूट्रिशियस फूड पुअर को? एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन सी इंदिरा रसोई योजना रिसेंटली लॉन्च करी गई है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। और राजस्थान के कुछ एप्स एंड पोर्टल हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक भी आपने लाइक नहीं करा और आपको सेशन रियली पसंद आ रहा है तो आप सेशन को लाइक कर दीजिए। राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च करा गया राजस्थान के द्वारा। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करा गया राजस्थान के द्वारा। और राजस्थान ने टॉप करा है जो कोविड-19 मैनेजमेंट बेस्ट स्टेट लिस्ट में। और आयुष एंड सेहत साथी ऐप भी लॉन्च करा गया है राजस्थान के द्वारा। और राजस्थान के जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट इंद्रजीत मोहंती हैं और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट, The Competition Commission of India has approved Facebook's proposal acquisition of -% stake in Jio platform। हाल ही में कंपटीशन कमीशन के द्वारा फेसबुक ने जो प्रपोज करा था एक्विजिशन ऑफ स्टेक, जो कि जियो प्लेटफॉर्म में स्टेक अक्वायर करना चाहता था फेसबुक, वो अप्रूव कर लिया। वो कितना परसेंट था? आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन डी 9.99% फेसबुक ने रिसेंटली अक्वायर कर लिया है। आइए हम देख लेते हैं इसके फैक्ट्स। The Competition Commission of India (CCI) on Wednesday said it has approved Facebook's proposed acquisition of 9.99% stake in Jio platform। रिसेंटली जियो जो रिलायंस जियो है इनका स्टेक है वेरियस कंपनीज के द्वारा एक्वायर करा गया है, तो फेसबुक भी एक बन गया है। इन अप्रैल फेसबुक अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $5.7 बिलियन रुपीज़ 43,574 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म बिलियन में है 5.7 बिलियन। द एक्विजिशन वाज टू बी डन थ्रू जादू होल्डिंग्स। ये जो जादू होल्डिंग्स है LLC, इनके द्वारा एक्विजिशन करा गया है। ये इनकी कंपनी जादू होल्डिंग्स। In a tweet, the CCI Competition Commission India said it has approved acquisition of 9.99% stake in Jio platform by Jadoo Holdings LLC. Next, in order to protect depositors, the cabinet has decided to bring which kind of banks under the RBI direct supervision? RBI के डायरेक्ट सुपरविजन में कौन सी बैंकों को ला दिया गया है हाल ही में? क्या पहले जो था सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ऑर्डर दिए थे और हमने ये डिस्कस करा था। रिसेंटली कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दे दिया है। आपको बताना है कौन सी बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को RBI के सुपरविजन में लाया जाएगा और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को नहीं। नेक्स्ट, Cabinet decided to bring cooperative banks under the RBI through an ordinance to ensure that depositors protected. The center has decided to bring all urban and multi-state cooperative banks under the direct supervision of the Reserve Bank of India. The Union Cabinet approved an ordinance to this effect at its meeting on Wednesday। और जो फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक ओपन करा गया था राजस्थान के भरतपुर में ओपन करा गया था सबसे बड़ा, लेकिन ये कुछ समय बाद क्लोज कर दिया गया था और फिर अजमेर से स्टार्ट करा गया था फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक। और RBI इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में और हेडक्वार्टर है मुंबई और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, के रघुनाथ पास रवि रिसेंटली ही वॉज एसोसिएटेड टू विच स्पोर्ट? हाल ही में के रघुनाथ जी का निधन हो गया। वे कौन से खेल से संबंधित थे? और वो खेल से संबंधित थे बास्केटबॉल से। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाता है बास्केटबॉल से संबंधित थे के रघुनाथ और इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट, जगन्नाथ रथ यात्रा इज इन न्यूज रिसेंटली। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रथ यात्रा है, शरोइट जो है रथ यात्रा, तो ये कौन सी स्टेट का है? ये है ओडिशा का। रिसेंटली ओडिशा में ऑर्गेनाइज करा जा रहा है जगन्नाथ रथ यात्रा और ये एवरी ईयर ऑर्गेनाइज करा जाता है और ये ओडिशा का सबसे बड़ा फेस्टिवल है जगन्नाथ रथ यात्रा।
उड़ीसा की स्कीम्स हैं मो कॉलेज, मो सरकार, मो परिवार, अमागरे एलईडी, खुशी, कालिया, पीठा, सुनेत्र, ये सारी स्कीम्स हैं उड़ीसा की। और उड़ीसा फर्स्ट स्टेट बन गया है जिसके जो ट्राइबल हॉस्टल्स हैं उन्हें आईएसओ का टैग मिल गया है, प्रमाणित हो गए हैं, तो उड़ीसा फर्स्ट स्टेट बन जाता। और टिक्की मौसी मैस्कॉट भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट, ये था हमारा कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। भवानी सागर डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? भवानी सागर डैम जो है तमिलनाडु में सिचुएटेड है। और तमिलनाडु के और फैक्ट्स हम जान लेते हैं। के पलानी स्वामी जो हैं वो हैं चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु के, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और रिसेंटली जो एम नेत्रा हैं तमिलनाडु की, इन्हें गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट करा गया है पुअर्स के लिए यूएनएडीएपी में अपॉइंट करा गया गुडविल एम्बेसडर, क्योंकि इन्होंने अपने एजुकेशन के लिए रखी हुई जो अमाउंट थी अपने फादर से पुअर्स के लिए डोनेट करने के लिए कहा था, इसी वजह से इन्हें एम्बेसडर बनाया गया है। और कावेरी जो डेल्टा रीजन है वो तमिलनाडु के द्वारा एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड जोन डिक्लेयर कर लिया गया था। और आज क्या आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, 2 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको बताना है कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसके प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम बताना है आपको। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। एंड सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 फॉर कमेंडेबल वर्क इन डिजास्टर मैनेजमेंट? जिनके द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा काम करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 दिया गया है। आपको आंसर करना है सेशन के कंप्लीट होने के बाद। सेशन के ऑफलाइन में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इन दोनों क्वेश्चंस का। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। So that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day, like, share and subscribe.